आज हमारा एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया था, जो कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ आए हैं। और इसके साथ साथ मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा दिलीप सर का एंड सुधीर शर्मा जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया, इनवाइट किया। और जीएनआई हमेशा चाहता है कि ऐसे प्रोग्राम हम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स करें और बच्चों को अवेयर करें कि उनके फ्यूचर में वो आगे फर्दर फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने गुरु नानक इंस्टीट्यूशन ने अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हम अपना बताना चाह रहे हैं कि हम क्या हैं, हमें ऑप्ट क्यों करें, लोग क्यों सर्च कर रहे हैं हमारे कॉलेज को। तो इसी सिलसिले में अभी दिलीप सर ने भी जैसे बताया कि हमारे बच्चों को आप करियर में काउंसलिंग करें कि क्या आप अपने कोर्सेज़ को लेके आ रहे हैं। तो हम प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। हमारा एक मुकेश जिंदल जी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कि ऑनर है हमारे कॉलेज के, और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि वो इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बनाने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में, आज जो बच्चों के लिए हम ब्रांड खुद अपना करने के लिए यहाँ प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, वो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। आने वाले खुद लोग सर्च करेंगे कि जीएनआई क्या है। तो मुकेश जिंदल जी का एक विज़न है कि वो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छी एक नौकरी बच्चों को दें और वहाँ से एक तैयार करके कॉलेज में भेजें। हम भी वादा कर रहे हैं कि हम ये प्लेसमेंट देंगे, और हम इसके साथ साथ वादा ही नहीं करेंगे, हम एक जॉब असिस्टेंट लेटर भी दे रहे हैं बच्चों को, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही हो जाएगा बच्चों को। आपका जो सेंटर है हरियाणा है, जी, लेकिन बनारस में भी बहुत सारे कोचिंग भी हैं, तैयारी कराती हैं, उनसे कैसे चुनौती देंगे? उनसे चुनौती हमारे यही हमारे पास एक यूएसपी है, क्योंकि जो और कॉलेजेस के पास नहीं है। हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जिसमें एवरी ईयर 40 स्टूडेंट हमारा विजिट कर रहा है हमारा फॉरेन के अंदर, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है जो हमें दूसरों से डिफरेंट है, कुछ दूसरे लोगों से हमें अपनाता। इंस्टीट्यूट है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। जी, सवाल हो रहे हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों से युवा जोड़ने के लिए उनके लिए क्या है आपके पास? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों से जितने हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वैसे भी ऑलरेडी यूपी और बिहार से हमारे पास और झारखंड से स्टूडेंट हैं, और हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको, हम कुछ स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए, जो कि हम फर्दर आने वाले प्रोग्राम से में अंदर भी हम बताएंगे। और हम एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो कि एनएसपी, जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसके ऊपर भी हमारा, उस पोर्टल में हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड है, उनसे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो हम बच्चों को दिलाते हैं। और दूसरी रही बात, हमें कॉलेज में हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जिसमें टॉप करने से भी बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और रही बात बच्चों को और क्या हम बेनिफिट देते हैं, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा एक विज़न है जिंदल सर का, कि कोई भी बच्चा आए वो एजुकेशन लेके जाए। उसके लिए अगर हम बात करें फ़ंड की, तो मेरे को लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो वेल नोन हैं, जिंदल साहब को जानते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं ऑलरेडी हमारे पास जो फ्री एजुकेशन भी हमारे कॉलेज से ले रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ फ़ंड अलग से हमारे कॉलेज ने अरेंज किया है, जो कि हम उनको फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। 21 साल से इस लाइन में है, हम करियर काउंसलिंग करते हैं। अभी तक मोर देन 12,000 स्टूडेंट का हमने पूरे भारत में काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन कराया है। आज उन बच्चों के बीच में मैं वही बात करने का आया था कि काउंसलिंग होता क्या है और कैसे काउंसलिंग कराने के बाद आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने जेई के विषय में कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था कि जेई कैसे क्रैक किया है, IIT जेई। तो जेई अभी एग्ज़ाम हुआ है और सेकंड जेई जो है अभी अप्रैल में है। ये हमको लगता है सेकंड वीक अप्रैल में स्टार्ट होगा। इससे जेई का कहानी है कि अगर कोई बच्चा जेई का एग्ज़ाम क्रैक करता है तो NIT, IIT, IIITs में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। IIT तभी एलिजिबल होगा जब वो बच्चा एडवांस क्वालिफाई करे। तो उसके बारे में हम लोग बच्चों को पूरा डिटेल्स बताते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजों का जो कहानी है वो भी हम लोग उनको पूरा विस्तृत बताते हैं कि कौन कॉलेज अच्छा है, कौन कॉलेज खराब है। जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि उनका कॉलेज जो है रिटर्न प्लेसमेंट दे रहा है। तो रिटर्न प्लेसमेंट का मतलब है कि आप एडमिशन जिस दिन ले रहे हैं, द टाइम ऑफ एडमिशन उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा किसी ना किसी कंपनी का, और मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट करेंगे। इनकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्त में लाइक 100%
आपकी अटेंडेंस सही है 75%। सारे इंस्टीट्यूट वाले इतना बहुत बड़ा छात्रों को बहुत बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि तुमको 5 लाख 10 लाख का दिया जाता है, लेकिन जैसे और लॉलीपॉप- पैसा देने के बाद फंस जाने के बाद कुछ उनके पास रह नहीं जाता है। बात सही है, लॉलीपॉप ये नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपके हाथ में जो लेटर है उसको लेकर आप कभी भी कोर्ट जा सकते हैं कि इन्होंने हमें रिटर्न प्लेसमेंट की गारंटी दी थी। इनकी जो नॉर्म्स हैं बच्चों को पूरा करना होगा, 75% अटेंडेंस उसको देना होगा, किसी तरह कोई कॉलेज में क्राइम ना करे, रैगिंग ना कर पाए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो एलिगेशन के लिए लगा हुआ है, अगर इन सब चीज़ों में बच्चा अगर लिप्त नहीं है तो 100% उनकी प्लेसमेंट क्लियर है। थैंक यू। आज आप एक जो काउंसलिंग हाँ, हम अपने बच्चों का सुधीर सर और धर्मेंद्र सर के थ्रू उनके कैरियर काउंसलिंग का ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं, क्योंकि सारे बच्चे ये 12th का पेपर दे करके खाली हो गए हैं। तो 12th का पेपर देने के बाद बच्चों के सही डायरेक्शन और काउंसलिंग के अभाव में क्या होता है कि बच्चे अपना विकास नहीं कर पाते हैं। वो बीए करने लगते हैं, बीएससी करने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं। उस समय ज़रूरत होती है बच्चों को एक सही कैरियर काउंसलर की। अगर सही टाइम पे एक सही कैरियर काउंसलर मिल जाए तो उन लोगों का फ्यूचर अच्छे दिशा में जा सकता है। तो हमारा यही प्रयास है साइंस एकेडमी की तरफ से अपने बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना। और जो ये हमारी कोचिंग है ना, ये शिवपुर बाईपास पे है और जितनी मिनिमम फीस में हम बच्चों को फैसिलिटी देते हैं, दिस इज द लोएस्ट फीस, सबसे कम फीस में हम यहाँ पे बच्चों को हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। इसके पहले भी हमारे बच्चे 97-98% तक पाए हैं हमारी कोचिंग के बच्चे, और वो अच्छी जगह पे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। इस बच्चों से भी यही उम्मीद है कि ये भी अच्छी जगह जाएं, अच्छे कॉलेजों से पढ़ें, ताकि हमारा भी नाम रोशन हो और हमारे इंस्टीट्यूट्स का भी नाम रोशन हो। इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छी पढ़ाई होती है। कितने सालों से पढ़ रहे हैं इसमें? मैं कुछ महीनों से पढ़ रही हूँ। कुछ ही महीनों में कैसे परख गए कि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है? पढ़ाई से हाँ? पढ़ाई से मतलब पढ़ाई जैसे से? हाँ, कभी कभी ट्रायल क्लासेस होते हैं, हाँ। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद पूरा जाल में फंस जाते हैं बच्चे। तो उस जाल में कैसे फंस पाए? सही है कि क्या गलत? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत अच्छा है। या तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। अभी जिस तरह से इसके बारे में बताया गया तो फिर सुन के अच्छा लग रहा है कि इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, प्लेसमेंट्स अच्छी मिल रही है। और अभी हमें प्लेसमेंट्स का ही ज़्यादा सर सोच रहे हैं कि किस टाइप की प्लेसमेंट्स मिलेंगी, तो प्लेसमेंट्स का सर ने अच्छा ब्रीफ दिया है। आप प्राइवेट सेक्टर में ही जाना क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है आपको प्राइवेट ही की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। सर मैं प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जाना पसंद तो नहीं करूँगी सर। ये GNI इंस्टीट्यूट है, हरियाणा में इस्टेब्लिश हुआ है 2007 में। इसमें हम लोग को अभी जो सर बताए हैं कि इसमें बहुत सारा ब्रांच है, UG और PG के कोर्सेस है, BBA, BTech, MTech और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। क्या लगता है इसमें इंस्टीट्यूट से आपकी अभी हम लोगों को बताया है, अब इसमें मैं रिसर्च करूँगा। अब इसका मैं पैम्पलेट देखा हूँ, मुझे अच्छा लगा है, अब मैं सर्च करके इसे बताऊँगा। GNI इंस्टीट्यूट है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट है। मतलब इन्होंने बताया कि अम्बाला में इनका इंस्टीट्यूट बना मतलब है, और इन्होंने बताया कि इनके यहाँ जैसे BBA, MBA और ये सब चीज़ें से पढ़ाई मतलब होती है। इस इंस्टीट्यूट से अपनी मम्मी पापा का सपना साकार कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज जो काउंसलिंग वो हमारे करियर के बारे में हुआ है, और यहाँ पे जो हमें करियर के बारे में बताया जा रहा है वो हमारे अच्छे के लिए बताया जा रहा है, और जहाँ भी हम लोग जाएंगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।